आज की क्लास में हम बहुत ही सिंपल सेंटेंस की स्टडी करेंगे जो हर कोई बहुत ही आसानी से बना सकता है, पर ऐसा अभी तक किसी ने बनाना नहीं बताया है। ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि बिना स्किप किए ये क्लास देखी तो बहुत ही आसानी से वाक्य हिंदी से इंग्लिश में बनाना सीख जाओगे। तो बिना समय गवाएं वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले वाक्य। वो जाम में फंस गया। मैं दलदल में फंस गया था। वह बातों में फंस गया। वो किसी के चंगुल में फंस गया था। मक्खी जाल में फंस गई। इन सब वाक्यों में फंसना शब्द आया है। यहाँ पर फंसना की इंग्लिश सभी वाक्य में अलग अलग होगी, तो इनको वाक्य में देखेंगे। वह जाम में फंस गया। यहाँ पर फंसना के लिए स्टिक वर्ब का यूज होगा, तो इंग्लिश होगी ही गॉट स्टक इन ट्रैफिक। यहाँ यूज किया है मैं दलदल में फंस गया था। यहाँ पर भी स्टिक वर्ब ही यूज होगी, तो इनको इंग्लिश में बनाएंगे आई वॉज स्टक इन अ स्वम्प। वो बातों में फंस गया। यहाँ पर कैच वर्ब का यूज होगा, तो इंग्लिश होगी ही गॉट कॉट अप इन कन्वर्सेशंस। वो किसी के चंगुल में फंस गया था। यहाँ पर ट्रैप वर्ब का यूज होगा, तो इंग्लिश होगी ही वॉज ट्रैप्ड इन समवन्स क्लचर्स। मक्खी जाल में फंस गई। यहाँ पर भी कैच वर्ब का यूज होगा, तो इंग्लिश होगी द फ्लाई गॉट कॉट इन द वेब। इस प्रकार हम अलग अलग फंसना के लिए अलग अलग वर्ब यूज कर और भी वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मुझे नाच कर दिखाओ। वो गाना गाकर दिखाई। मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। मुझे दौड़ कर दिखाओ। पहले मुझे गुना करके दिखाओ। इन सब वाक्यों में कोई काम कर के दिखाने के लिए कहा गया है, तो दिखाने के लिए शो वर्ब का यूज होगा, और जो काम करके दिखाएंगे तो उसकी इंग्लिश बाय के बाद वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाएंगे। जैसे मुझे नाच कर दिखाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी शो मे बाय डांसिंग। वो गाना गाकर दिखाएगी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी विल शो बाय सिंगिंग। मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल शो यू बाय विनिंग। मुझे दौड़ कर दिखाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी शो मे बाय रनिंग। पहले मुझे गुणा करके दिखाओ, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे फर्स्ट शो मी बाय मल्टीप्लाइंग। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। गिनती बोलकर सुनाओ। पहाड़े बोलकर सुनाओ। कहानी बोलकर सुनाओ। किताब पढ़कर सुनाओ। गाना गाकर सुनाओ। यहाँ पर भी सुनाने के लिए अलग अलग इंग्लिश होगी। तो देखते हैं वाक्य गिनती बोलकर सुनाओ। यहाँ पर सुनाने के लिए रिसाइट वर्ब का यूज होगा, तो इंग्लिश होगी रिसाइट द नंबर्स। पहाड़े बोलकर सुनाओ। यहाँ पर भी रिसाइट वर्ब का यूज होगा, तो इंग्लिश होगी रिसाइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। कहानी बोलकर सुनाओ। यहाँ पर नरेट या रिसाइट यूज कर सकते हैं, तो इंग्लिश होगी नरेट द स्टोरी। ऐसा भी बना सकते हैं रिसाइट द स्टोरी। किताब पढ़कर सुनाओ। यहाँ पर सुनाने के लिए अलाउड का यूज करेंगे, तो इंग्लिश होगी रीड द बुक अलाउड टू मी। गाना गाकर सुनाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी सिंग द सॉन्ग फॉर मी। इस तरह हम हर प्रकार के सुनने के लिए अलग अलग शब्द यूज कर इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। भागो नहीं तो शेर आ जाएगा। सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। खाना खा ले नहीं तो उल्लू आ जाएगा। खिड़की बंद करो नहीं तो तूफान आ जाएगा। कपड़े सुखा लो नहीं तो बारिश आ जाएगी। इन सब वाक्य में नहीं तो शब्द आया है। इस शब्द के लिए इंग्लिश में और का यूज किया जाता है, और दूसरा वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का बनेगा, जैसे भागो नहीं तो शेर आ जाएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी रन और द लायन विल कम। सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे स्लीप और गब्बर विल कम। खाना खा ले नहीं तो उल्लू आ जाएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ईट और द आउल विल कम। खिड़की बंद करो नहीं तो तूफान आ जाएगा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे क्लोज द विंडो और द स्टॉर्म विल कम। कपड़े सुखा लो नहीं तो बारिश आ जाएगी, तो इसकी इंग्लिश होगी ड्राई द क्लोथ्स और इट विल स्टार्ट रेनिंग। इस तरह हम नहीं तो के लिए और का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।